Good evening, everyone. Hope everything fine. This is chapter 1, real number for grade 10. इस चैप्टर में आप SCF, LCM निकालना सीखोगे. We have done this in the lower class also. So यहाँ नया क्या मिलेगा? यहाँ नया मिलेगा कि finding SCF from a particular method given by the name Euclid's division lemma. What problem will be based on SCF and LCM? Then proving irrational number theoretically. In 9th standard, we have represented irrational number on number line. In 10th standard, we are going to prove it theoretically. This is one of the surest questions, which is easy and understandable. Then defining rational, irrational, types of rational with the help of theorem. So there will be certain language theorem which is going to apply while solving the question. तो टॉपिक है रियल नंबर्स. 11th स्टैंडर्ड में जब जाओगे ना तो इस नंबर को जिसका नाम रियल नंबर है उसको भी कोई और अपने अंदर समा लेगा और उसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर. जैसे चैप्टर 4 में हमने देखा था कि जब d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो आपके पास इमेजिनरी रूट्स आ जाता है. इमेजिनरी हम 10th स्टैंडर्ड में इसलिए कहते हैं क्योंकि रूट के अंदर माइनस है. So we don't know how to calculate till 10th standard. That will be done in 11th standard by the name of complex number. बात की बात. Real number. We all know real number means all irrational and rational. You all know that natural number. Then whole number ने natural number को अपने अंदर ले रखा है. Integer ने इन दोनों को ले रखा है. Rational ने इन सबको ले रखा है. और रैशनल के अलावा जो है वो इर्रेशनल नंबर है और रैशनल और इर्रेशनल को अपने अंदर समा रखा है. उसका नाम है रियल नंबर. और आपको ये भी पता है कि नेचुरल नंबर के अंदर जैसे मैंने रख दिया प्राइम या कॉम्पोजिट नंबर, ये यूज आएगा. हाँ, सो प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स. ओके, आपको पता है फिर भी एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ. व्हिच हैज गॉट ओनली टू फैक्टर नंबर एंड इटसेल्फ. द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, बहुत बार कंफ्यूजन में 1 लिख देते हैं. So you know 1 is a unique number. The smallest prime number जो होता है वही एकमात्र even prime number है. Even number जो prime है. और smallest composite number आपकी जर्नी में मिलेगा 4. composite number जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं. तो ये इंट्रोडक्शन है. रियल नंबर, रैशनल देखेंगे, इर्रेशनल देखेंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब रास्ते में आएगा. तो लेट्स बिगिन नाउ. पहला चीज, बाकी आप जानते हैं, आस्ते आस्ते और बता देंगे. यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से एससीएफ फाइंड. ये नाम दे दिया, वरना ग्रेड 4 5th में हमने कर रखा है एससीएफ बाय सक्सेसिव डिवीजन. ये वही है सक्सेसिव डिवीजन जहां हम वर्टिकली करते थे, इसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेस करेंगे जो आप. और एक बार आपने एचसीएफ निकाल लिया तो इनडायरेक्टली आप एलसीएम निकाल सकते हो. 2 नंबर तक की अभी मैं बात कर रहा हूं. दैट इज एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर. राइट, वी नो दिस. नाउ है क्या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? उसको जानने से पहले वी ऑल नो डिवीजन एल्गोरिथम. इसको कहा जाता है एल्गोरिथम स्टेप्स को कहते हैं. हाँ, तो कोई अगर बोले ना कि वेरीफाई योर आंसर बाय डिवीजन एल्गोरिथम, सो आप समझ लेना वो इस चीज की डिमांड कर रहा है. डिवीजन एल्गोरिथम. A is equals to BQ plus R, where रिमाइंडर कभी भी 0 से नीचे नहीं जा सकता और कभी डिवाइजर को हरा नहीं सकता. जब कभी भी यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप एचसीएफ निकालोगे, ये दोनों स्टेप आदत में डाल लो कि हमें लिखना है, कंपल्सरी लिखना है. इसके मार्क्स हैं. कोई भी क्वेश्चन है 1 मार्क्स का आए, थ्योरी का आए, एमसीक्यू आए, सो डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट ऑन राइटिंग ऑल दिस स्टेप्स. राइट, सो टेक केयर. ना यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये ध्यान रखना एट ए टाइम हम 2 का ही निकालेंगे. अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा. मैंने जानबूझकर अभी 3 लिया.
तीन में से कोई भी आप दो उठा लो जो आपको अच्छा लगे और यूक्लिड अप्लाई करना चालू करो। तो मैंने इसको उठा लिया। इन दोनों में से बड़ा कौन है? बोला सर 567, उसको डिविडेंड की जगह ली। 441 मेरा डिवाइजर बन गया। मेथड क्या है? 441 को किससे मल्टीप्लाई करें कि इसके नजदीक आ जाए या कंप्लीट डिविजिबल हो? कंप्लीट हो ही नहीं रहा, 1 से कुछ रिमाइंडर बच रहा होगा, शायद गलती नहीं हो। सो आई थिंक ये रिमाइंडर बच गया। 0 जब आ जाए ना तो रुक जाना, अभी नहीं आया। अब इन दोनों को फोकस करो और बड़ा कौन है? 441, उसको बना दो क्या? डिविडेंड 126। आई थिंक 4 से तो जा नहीं सकता, 3 से जा सकता। आई थिंक 378 हो गया। 441 माइनस 378, सो आई थिंक 63 बच गया। रिमाइंडर 0 आया क्या? नहीं। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? उसको डिविडेंड बना दो। ये लो डिवाइजर, ये लो क्वोशिएंट और ये लो रिमाइंडर। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया ना, उसमें देखो b की वैल्यू क्या है, जो कि यहाँ है 63। तो ये 63 इन दोनों का क्या हो गया? HCF। दो का ही हुआ है मगर मिल गया, राइट। अब हम इस 63 को थर्ड के साथ चेक कर लेंगे सेम मेथड से। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? तो डेफिनेटली आप बोलोगे 693 बड़ा है। डिवाइजर कौन है? 63 इंटू 36, 11 प्लस रिमाइंडर 0, यानी कि 63 तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। सो इस तीनों का यूक्लिड्स की मदद से एट ए टाइम 2 करते हुए भी हमने आंसर निकाल लिया और आंसर आया 63। आई होप इट इज क्लियर। तो हम क्या कर रहे हैं, अब आपको छोटी छोटी से चीजें सिखा रहे हैं, उस पर DIY लिख रहे हैं, डू इट योरसेल्फ। तो अभी अपन ने सीखा यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो आप उसी की मदद से इन दोनों का क्या निकालने जा रहे हो? यू आर गोइंग टू फाइंड HCF बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। एंड प्लीज दो स्टेप जो लिखना है ना, वो हर क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना, लिखना, राइट? DIY, डू इट। This is one of the very important question। NCERT बुक में डायरेक्ट नहीं है, एग्जामिनर का फेवरेट है। फाइंडिंग HCF we have done by Euclid division lemma। उसी को आगे और बढ़ाएंगे तो नाम हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले we must go to find the HCF of 65 and 117। वो दोनों स्टेप जो मैंने बताया लिखने के बाद हमने स्टार्ट किया। 65 into 1 कुछ बचा, so 7 2 11 5, I think so 52 बचा, right? So 65 is equals to 52 into 1 plus 13, no doubt in that। 52 इधर, 13 इधर, 4 रिमाइंडर 0। जिस स्टेप में रिमाइंडर आ गया होल्ड करो, ये तुम्हारा पहले वाला गेम हो गया। तो आपका HCF 13। सो HCF आ गया। अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बला है, राइट? तो कुछ भी नहीं है, जिस स्टेप में HCF आ गया ना, उसको सबसे पहले इग्नोर कर दो। जिस स्टेप में HCF आ गया उसको हमने आपके लिए एक बार का रिमूव कर दिया, ठीक है? अब देखो, जो आपका HCF है ना, उसको RHS में रखो। ये देखिए, ये RHS में है। So now can I write this, Harshita, like this? Can I write like this? Now, as you can see, the two numbers are 65 and 117। मुझे वहीं लौटना है। Yes, Harshita, check it out। मुझे वहीं लौटना है। तो उनमें से एक नंबर को तो मैंने ढूंढ लिया, मुझे 52 नहीं चाहिए।
तो देखो इस स्टेप में यहाँ 52 है, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस दिस 52, मैं 52 को इनके टर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? मैं क्या कर रहा हूं, मैं 52 की वैल्यू ढूंढ रहा हूं। यस अर्षिता, 52 कैन बी रिटन एज 117 minus 65 into 1. So now ये जो 52 की वैल्यू आई है उसको 52 की जगह बैठा दो। यस, लाउडर हर्षिता। In place of 52, can't you observe this? 117. Tell her loudly now. 117 minus 65 into 1. अब आपके पास दोनों नंबर आ गया जहां से जर्नी स्टार्ट हुई। Now open the bracket. Louder. Is it your loud volume? This is your loud volume. Then leave the class. And minus minus plus. Now, how many 65 you can observe? 1 यहां पर है, 1 यहां पर है, कितना हुआ? 2 minus 117। एक स्टेप और तुम्हारे लिए आगे बढ़ा दिया। दोनों नंबर आ चुका है, राइट? नंबर पॉजिटिव था ना, नंबर पॉजिटिव था। आप बोलोगे सर यहाँ तो माइनस आ गया, कोई बात नहीं, माइनस हम ब्रैकेट वाले को दे देते हैं, इंटीजर का इंटीजर बन गया। एग्रीड? माइनस हमने अंदर वाले को दे दिया तो ये बंदा तो प्लस में ही रहा। ये जो आपका एक्सप्रेशन आया ना, इसे ही कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर वो कहता कि एक्सप्रेस दिस एंड देन फाइंड ए बी एंड डी, तो यहां पर आप लिख देते ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -1 और डी यहां स्टैंड करता है एचसीएफ का, जो कि है 13। देखो लॉजिक क्या था, लॉजिक की बात करें ना तो एचसीएफ निकाल लो, उसके बाद रिवर्स चला अपन ने, राइट? और जो मेरा एचसीएफ था उसको आरएचएस में स्टैंड किया तो ये आया। मुझे 52 नहीं चाहिए क्योंकि मेरा दो नंबर है 65 एंड 117, तो मैं बड़े आसानी से फर्स्ट वाले से 52 को एक्सप्रेस कर पाया। तो 52 की जगह मेरे पास आ गया 117 माइनस 65 इंटू 1। अब आप ये भी कह सकते हैं सर 65 इंटू 1 को 65 लिखो ना, क्यों टाइम वेस्ट हो रहा है? सो सिंस वी आर एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, तो जो भी नंबर आएगा साथ लिखकर दिखाना है। तो जहां जहां 52 था, दिख रहा है एरो, उसकी जगह मैंने बहुत आराम से ये वैल्यूज बैठा दी। मुझे दोनों नंबर आते हुए दिख गए, यानी कि मैं जर्नी के मंजिल के करीब हूं। मैंने बहुत तसल्ली से ब्रैकेट खोला, 117 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 65। बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं सर 2 क्यों लिखा? तो भैया एक इसके पास है 65 बन जा, और एक ये माइनस। आप चाहते तो यहाँ पर भी प्लस करके अंदर माइनस डाल सकते थे, लेकिन नया चीज सीख रहे हैं तरीके से, थोड़ा टाइम दे देते हैं। तो नंबर था 117, तो मैंने 117 को पॉजिटिव रखा तो ये नेगेटिव अंदर गया। इंटीजर आप जानते ही हो प्लस और माइनस दोनों होता है, तो इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। क्लियर? पता कैसे चलेगा क्लियर कैसे? DIY. So these are the 3 questions. DIY, do it yourself. Find the SCF of 56 and 72 and express it in the form of linear combination, and hence find A, B and D. The same language for 408 and 1032, and the same for 657 and 963. If you get the answers right with the proper method, this is one of the very important conceptual of chapter 1. एक और चीज मैंने इसमें ऐड कर दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन सीखने के बाद कभी कभी एग्जामिनर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता है और बोलता है कि शो दैट
इंटीजर्स जो आया, ए और बी की जो वैल्यू आई ना, वो चेंजेबल है, यूनिक नहीं है। स्टार्ट वही, लीनियर कॉम्बिनेशन तक वही, चेक करते। तो ये आपको कहाँ ले आया, वही अपना एचसीएफ आ गया 13। अब वापस से एक बार लीनियर कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, हम अभी किया था यूनिक पहुंचने के लिए, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ट्राई मार रहे हैं। 13 एचसीएफ है आरएचएस, सो 65 अभी अभी देखा था, ऐसे डन, ये स्टेप क्लियर है। अब आपको किसको हटाना है, 52, यहाँ से 52 को बहुत तसल्ली से हमने हटाया था, 52 को हम हटा रहे हैं, राइट। 52 की जगह आपको बहुत आसानी से दिख रहा है 117 माइनस 65 इंटू 1, ये पहुंच गए थे, हमने ये सॉल्व कर लिया था, तो आई एम नॉट वेस्टिंग द टाइम, वी हैव गॉट आई थिंक सो 65 2 आ गया था और 117 माइनस 1 आ गया था, ये में पहुंच चुके थे। अब सर आपने और क्या बवाल खड़ा करा, और मैंने ये बवाल किया कि इसके एक और स्टेप आगे ले गया और मैंने बोला ये जो ए और बी की वैल्यू आई है ये चेंजेबल है, इसको मैं बदल सकता हूँ। सो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इन इंटीजर को बदलने जा रहे हैं। ट्रिक क्या है देख लो, 65 इंटू 2 117 इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं, -1। एक बार ये जो दोनों नंबर थे ना जहां से जर्नी स्टार्ट किया उसका ऐड करके प्लस किया, दोनों का प्रोडक्ट को लिख लो, एक बार प्लस साइन और दोनों को एक साथ, और एक बार इन्हीं को माइनस के साथ, ठीक है। अब एक बार जो भी आपको इच्छा करे, मैंने इन दोनों को उठाया, इन दोनों को उठाया, तो इन दोनों में इधर 13 अपनी जगह है, इन दोनों में जिसके नीचे अंडरलाइन है क्या कॉमन दिख रहा है, बड़े आसानी से आप कह सकते हो 65, यहाँ 2 बचा और यहाँ 117 बचा, एग्रीड, इफ यस। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, आप आसानी से कह सकते हो 117, यहाँ -1 बचा और यहाँ -65, ये देखो 65 के साथ अब ब्रैकेट में कौन आ गया, 119, और 117 के साथ ब्रैकेट में कौन आ गया, ये कर दिया आपने चेंज, इंटीजर्स यूनिक नहीं रखा, किया क्या हमने, एक बार जो भी हमारा नंबर था उनको प्रोडक्ट किया विथ प्लस साइन, उन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट का विथ माइनस साइन, कोई भी एक पेयर बना लिया, 65 को इसके साथ बना लो, इसके साथ बना लो, चेंजेबल आंसर आएगा, यही मुझे शो करके देना था। दिस इज द हाईएस्ट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन दैट a 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट नीड्स टू आंसर, होप इट्स क्लियर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते तो एचसीएफ और एलसीएम ग्रेड 6 में भी वर्ड प्रॉब्लम था, 7th में था, 10th में वापस है यार। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन पढ़कर ये एनालाइज कर लेंगे कि मुझे एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। तो देखो, आप अगर क्वेश्चन पढ़ते और आपको ये अंदाजा हो जाता है कि मेरा आंसर छोटा आएगा, चाहे वो दोनों गिवन नंबर से छोटा हो या उन नंबरों में से जो छोटा है ना सबसे, वो क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे सपोज करो 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, और आपसे कोई पूछता भैया इसका एचसीएफ क्या है, तो आप क्या करते, आप देखते कि यार 4, 8, 16 सबके अंदर 2 है, यही करते हैं ना, तो 2 सबसे छोटा है, एचसीएफ इन सब में छोटा कौन है, 2, और 2 इन सब के फैक्टर्स में आएगा, सो आपका आंसर हो गया 2। अगर इसी का कोई एलसीएम बोलता तो आप देखते सबसे जो बड़ा नंबर है क्या वो हर एक को अपना डिवाइजर बना पा रहा है, एग्जैक्टली बना पा रहा है यहाँ पर, तो 16 इसका क्या हो जाता, एलसीएम, राइट। तो क्वेश्चन पढ़कर एनालाइज करना सीख जाएंगे। अगर मुझे छोटा आंसर चाहिए तो मैं एचसीएफ की ओर जाऊंगा, और अगर मुझे बड़ा आंसर चाहिए मैं एलसीएम की ओर जाऊंगा। दिस इज द इनिशियल वर्ड प्रॉब्लम, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, एक ऐसा नंबर ढूंढिए
जो इन सबको डिवाइड करे, जो इन सबको डिवाइड करे, यानी कि वो बंदा इन तीनों से बड़ा या छोटा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, वो नंबर जो इनको डिवाइड करे, यानी कि वो डिवाइजर बनने जा रहा है, तो डिवाइजर बनने जा रहा है तो वो इन तीनों से छोटा होगा। I'll go for HCF। ये क्लियर। अब सर ये रिमाइंडर्स दिए हुए हैं, तो जब भी HCF निकालना हो पहले नंबर से उनका रिमाइंडर को हटा दो। तो 398 क्योंकि सब में कॉमन होना चाहिए ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 398 में से 7 हटा दिया, 436 में से 11 गया तो 425 आ गया, 542 में से 15 गया तो 527 आ गया। अब आप बहुत आसानी से किसी भी दो को यूज करोगे, यूक्लिड्स करोगे, जो आएगा इन दोनों का HCF उसको डिवाइजर बनाकर इसके साथ ट्राई करोगे, फिर यूक्लिड्स करेंगे, डायरेक्ट हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई और आएगा। क्लियर? दो क्वेश्चन आपके लिए DIY। पहला, 2 tankers contain 850 liter and 680 liter of petrol respectively. Find the maximum capacity of a container. Be careful, huh? Find the maximum capacity of a container. अगर दूध वाला आपने देखा है कभी दूध लाते हुए तो समझ जाओगे। Find the maximum capacity of a container which can measure the petrol of either tanker in exact number of times. Clue है, हाँ। दूसरा बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत बार मिलता है, इनकम्प्लीट आंसर्स आ जाते हैं। 3 सेट्स ऑफ बुक है, 3 सेट्स of English, Hindi and maths book have to be stacked, stacked एक दूसरे के ऊपर in such a way that all the books are stored topic wise and the height of each stack is same. English the number of English book is 96, Hindi 240 and maths 336. Assuming that the books are of same thickness, determine the number of stacks of English, Hindi and maths. Hope you get the answer. Now ये NCERT पहला एक्सरसाइज का 2 ऐसे क्वेश्चन हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में से, जिसमें से एक एग्जामिनर रेगुलर आपको दे दे। ये थ्योरेटिकल है, मतलब मुझे एक्सप्रेस करना है। Show that square of any positive integer is of the form 3m, और एक बार है 3m plus 1, यानी कि यहाँ पर जो m है ना वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिवाइजर मेरा कौन है, वो 3, और एक बार है 3m plus 1। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गया कि जो तुम्हारा b है वो 3, और आपने ये बहुत अच्छे से लिख रखा है, राइट? तो इससे आप आराम से बता दोगे कि सर R क्या क्या हो। तो मुझे 3 से नीचे और 0 तक जाना है, तो ऑब्वियसली 0 से नीचे नहीं जाना, यही पॉसिबल है। सिंस B मेरा 3 दिख रहा है तो मैंने R निकाल दिया। अब आपको शो करके दिखाना है, राइट? ये आपका स्टार्ट हुआ, सपोज A इज इक्वल्स टू Q प्लस R, दैट इज यहाँ पर डिवाइजर कौन है, 3, सो 3Q। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 केस है। पहला केस में रिमाइंडर क्या है, 0, स्क्वायर का डिमांड है, सो ऑब्वियसली आप बोलोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब 3Q प्लस 0 को आप 3Q बोल सकते। क्या आया यहां से, बहुत आसानी से हमें दिखाना था a स्क्वायर 3m, आ गया 9Q स्क्वायर। लेकिन मुझे पता है कि जो बंदा 9 से डिवाइड होता है ना वो 3 से होता है डिविजिबिलिटी, तो मैं इसमें से 3 बाहर ले ले रहा हूं, तो अंदर क्या बचा,
3q स्क्वायर। ना मुझे क्या दिखाना है, a स्क्वायर 3m, और जैसे मैंने कहा 3m मतलब 3 का मल्टीपल, तो m कोई भी हो सकता है 3 के अलावा, तो इस पूरे को मैंने सपोज कर लिया m। ये लिखने के तरीके के मार्क्स मिलते हैं। अब आप यहां छोड़ नहीं सकते हो क्योंकि अभी आपको 3m+1 भी दिखाना है। अब आपके पास 2 केस अभी भी हैं। अब आपके दिमाग में फिर एक बात आएगा कि सर रिमाइंडर है 0, 1 एंड 2, सो व्हाई डू वी नीड टू हैव ओनली 2 केसेस, व्हाई नॉट 3? तो वो आपको अभी खुद ही पता चल जाएगा। अब आपका गेम प्लान कहां से स्टार्ट होगा? अब आपका गेम प्लान रिमाइंडर 1 से स्टार्ट होगा। तो कैन आई रब दिस, आई एम इरेजिंग दिस, और आप देख सकते हो अब सिर्फ मैंने डन स्क्वायरिंग बोथ साइड। इज इट लुकिंग लाइक नाउ? आई होप यू कैन। क्या दिख रहा है ये? लिख दो। चलिए लिख दिया मैंने 3q+1 का होल स्क्वायर। नाउ a plus b whole square, so 9q square plus 6q+1। चलो प्रूफ क्या करना उसको ध्यान रखना। 3m+1 यानी कि ये 1 अलग से है, +1, तो इनमें से उस बंदे को निकाल दो जो तुम्हारा डिवाइजर है 3। अब आप कहोगे सर q भी तो कॉमन है, मुझे 3 से मतलब है, तो 3 निकाल दिया, अंदर जो भी बचा ये अलग से है। ये देखो, ये कुछ भी ले लो, राइट, 3 आ गया ना बाहर, तो यानी कि a स्क्वायर क्या हो गया, m मान लिया मैंने। ये देखो, हमें 3 का डिवाइजर, 3 को डिवाइजर बनाना था, तो जो भी साथ चल रहा था जैसा बोला वैसा मान लो। अब बहुत से बच्चे यहां छोड़ देते, बोले सर हो गया ना, बिल्कुल हो गया, लेकिन मार्क्स पूरे नहीं मिले। क्यों? क्योंकि जब कंडीशन 0 के लिए सेटिस्फाइड है, 1 के लिए सेटिस्फाइड है, तो 2 ने कोई गुनाह थोड़ी ना किया, उसको भी तो दिखाओ यार। अब आ जाओ 3q+2, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, डायरेक्ट कर रहा हूं, 9q स्क्वायर 12q+4। ध्यान से देखना हाँ, और रूल मत भूलना। कौन सा रूल? ये रूल, रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा। अभी अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं फिर से, आप बोलोगे सर यहाँ 3 कॉमन ले लीजिए, बिल्कुल ले लिया। सर आप इसको m मान लीजिए जैसे आप मान रहे हैं, बिल्कुल मान लो। अरे यार ये क्या हो गया? अगर मैं इसको a = bq+r देखूं तो मेरा r अभी क्या दिख रहा है, 4, और मेरा डिवाइजर क्या दिख रहा है, 3। तो क्या यूक्लिड 2 के लिए गलत हो गया? क्या यूक्लिड डिवीजन हर एक के लिए सेटिस्फाइड नहीं है? क्योंकि यहां तो आपका r b से बड़ा हो गया यार, यस और नो? तो यहां तक दिखाने के बाद थोड़े मजे ले लो, और 4 को मैं अपने अकॉर्डिंग ऐसे लिख सकता हूं। क्यों कुशाग्र भाई, सही है ना? 4 को 3+1 लिख सकता हूं। अब देख लो इनमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, अगेन 3 अंदर में, क्योंकि हमने इसको अभी एक बार का ऐसे लिख दिया। अब मैं इसको कुछ भी मान लूं, अगेन आपका रिजल्ट यही आया। तो मैंने यहाँ दिखाने के लिए, आप यहीं से कर सकते हो कि ये चीज शो करने के बाद वापस स्टार्ट करके भी आप आ सकते थे। हमारा पर्पस ये था कि 2 के लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसीलिए रिमाइंडर 3 होने के बाद भी 2 केसेस ही बने, क्योंकि 2 लेने पर भी आपका आंसर 3m+1 आ रहा है। और इसीलिए बहुत सा बच्चा 0 और 1 निकाल कर छोड़ देता है, बोला सर हो गया ना, बिल्कुल हो गया, लेकिन 2 भी तो है, शो करके दिखाओ। अगर मैं यहाँ छोड़ देता तो यूक्लिड रॉन्ग साबित हो जाता, तो
तो मैंने यहां तक करने के बाद होल्ड कर दिया और उसके बाद आई कैन स्टार्ट अगेन फ्रॉम हेयर. लुक एट प्रॉपरली. अगेन आई कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर. नाउ अगेन आई कैन स्टार्ट एंड आई कैन से दैट ए स्क्वायर इज 9q स्क्वायर प्लस 2q और यहां तोड़ दिया. ये करने के बाद अब आप 3 कॉमन लोगे, सो 3q स्क्वायर 4q, ये 1 और ये बाहर. अब मैं इसको मान सकता हूं. तो ये दिखाने के बाद इस स्टेप को छोड़ दो. राइट. ये दिखाने के बाद, ये तो अपने समझाने के लिए किया, ये दिखाने के बाद आप खुद देखोगे कि आपका r b से बड़ा हो गया. इज सेटिस्फाइड. बट इज इट रॉन्ग? नो. दिस 4 कैन बी रिटर्न 3 plus 1. एग्रीड. 3 मुझे बाहर निकालना है क्योंकि खेल 3 का चल रहा है, तो ये 1 अलग से था. एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन में से एक है, पहला एक्सरसाइज में से. सो डीआईवाई क्या दो इस बार डीआईवाई दिया. लिख नहीं रहा मैं. हाँ, डीआईवाई दिया एक्सरसाइज 1.1 का. फिर एक्सरसाइज 1.1 का फिर यहां स्क्वायर है, वहां क्यूब है. ठीक है. तो ये मैंने आपको आज नंबर सिस्टम का, रियल नंबर का इंट्रोडक्शन और कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए. With this knowledge, you will be able to sort out most of the word problem also, which we'll be sharing in the next video. And from NCERT, you can easily touch 1.1 first of all. Then we will discuss some other things like composite number, fundamental theorem of arithmetic, some more word problems, including LCM also in the next video. Hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे. If you really like these videos, pass on to your friend also. If you're interested, subscribe my channel and wait for my next video. मस्ती की पाठशाला में जो मैट्रिक्स डालता हूँ उसका वेट करो. क्या पता आज ही कुछ नया डाल दूं. With this thought, take care. And thank you everyone for attending my class and watching my